जसो गर जे भन जतासुकै लैजाऊ मलाई यो मन त मेरो गोर्खाली हो जसो गर जे भन जतासुकै लैजाऊ मलाई यो मन त मेरो गोर्खाली हो मलाई गर्व छ हाम्रो पुर्खाले कति व्यथाहरू सहेर कति व्यथाहरू सहेर इतिहासमा कथा त लेखेकै छ जसो गर जे भन जतासुकै लैजाऊ मलाई यो मन त मेरो थैंक यू सो मच बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू सो मच बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू सो मच थैंक यू शुक्रिया जी बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया आज मैं दार्जिलिंग से नीचे उतरकर करसियांग में आ गया एक पहाड़ी इलाका करसियांग मैंने बहुत सुना था ये मैं पहली बार करसियांग में आ रहा हूं और अब तो मुझे लगता है कि करसियांग में एक छोटा सा घर ले लेना चाहिए मुझे भी हाँ अगर कोई किराए का घर मिलता हो तो छोटा सा घर दिलवा दीजिए मुझे थैंक यू सो मच हाँ जी अच्छा तो रात में ही मार देंगे आप मुझे ठंडे में ही मार देंगी नहीं 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 मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं करसियांग में आपका इतना अच्छा जगह इतने अच्छे लोग थैंक यू सो मच बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू सो मच सर थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच जी शुक्रिया शुक्रिया मैं आज आपके थैंक यू सो मच स्वागत है थैंक यू सो मच स्वागत है आप जैसे लोग जहां पे हों मैं तो भैया जी का स्वागत है थैंक यू सर थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच और थैंक यू सो मच और मुझे तो लगता है स्वागत है थैंक यू सो मच मुझे तो लगता है ये सिर्फ मैंने गोरखाओं के बारे में सुना ही था लेकिन यकीन मानिए आप लोगों ने तो दिल ही जीत लिया मेरा गोरखाओं की संस्कृति गोरखाओं का शौर्य गाथा शौर्य और उनका जो उपक्रम है तमाम बातें मैं सुनता रहा हूं पढ़ता रहा हूं लेकिन यकीन मानिए करसियांग में आके मुझे आज करसियांग में मुझे आके ये लगता है ये कि यकीनन आप बहुत अच्छे लोग हैं थैंक यू सो मच बहुत बहुत शुक्रिया मैं आपके बीच में सवा घंटे रहूंगा सवा घंटे बीच में बातचीत करूंगा आप नाराज हैं क्या मुझसे नहीं बहुत नाराज है बहुत नाराज हैं 105 दिन इधर स्ट्राइक था आप लोग एक भी कवर करने नहीं आए बहुत अच्छी बात और यकीन मानिए कि आपका नाम क्या है आपका नाम अरुण गिरी जी मुझे कल मैं जब दार्जिलिंग में शो कर रहा था तो किसी ने कहा कि 105 दिन जब यहां स्ट्राइक थी तो भैया जी आप क्यों नहीं आए मैं एक बात कहता हूं क्योंकि मैं खुले में शो करता हूं तमाम सारे लोगों के बीच में शो करता हूं ऐसे ही खुले सवालों के बीच में शो करता हूं और मैं ये सच कहता हूं कि हम अच्छे नहीं हैं बिल्कुल अच्छे नहीं हैं नहीं मैं अच्छा नहीं हूं थैंक यू सो मच मैं बताऊं आपसे मैं कैनॉट प्लेस में शो करता हूं दिल्ली में कैनॉट प्लेस में रेगुलर शो करता हूं
और वहां पे आपसे यहां से कालिंपोंग से, मैं कल कालिंपोंग में शो कर रहा हूं, परसों कालिंपोंग में शो कर रहा हूं, दार्जिलिंग कालिंपोंग से बहुत सारे लोग आते हैं और मुझे ये कहते रहे कि आप आइए, आप आइए, आप आइए। मैंने आपसे वादा किया है कि मैं अभी आया हूं, चुनाव के बाद जरूर आऊंगा शो करने, जरूर आऊंगा। मुझे आपकी समस्याओं के बारे में मालूम है, ऐसा नहीं है कि मुझे मालूम नहीं है, मुझे मालूम है, बहुत अच्छी तरह से मालूम है, बहुत सारी चीजें मालूम है। मैं आज शो में जब बातचीत होगी तो जरूर मैं आपकी बात रखूंगा। मैं शो शुरू करने जा रहा हूं और ये तमाम सारी चीजें जो आप लोगों ने बीच में कही, आपके लिए चॉकलेट मंगाता हूं, मैं पक्का मंगाता हूं चॉकलेट। बातचीत का सिलसिला शुरू करूंगा। अपने मेहमान जो हमारे साथ मौजूद हैं उनसे मैं आपका तारुफ, आपका परिचय कराऊंगा। जो 4 लोग मौजूद हैं उनसे जरूर कराऊंगा। जी, थैंक यू सो मच जी। आहा, क्या बात है। थैंक यू सो मच। वेलकम, वेरी वेलकम जी, अच्छा हुआ आप आ गया, वेलकम। वेलकम, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। जय बंगा, जय दुर्गा। मैंने यूं ही नहीं कहा था कि खरसांग में आना होगा, निश्चित तौर से खरसांग में आना होगा। ऑफ कोर्स सर, जी जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू। हम तो एक ही बिरादरी के जो भी हो, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। पाजी, क्या बात है। थैंक यू सो मच। खरसांग में आपने निश्चित, मैं आ रहा हूं, बिल्कुल आ रहा हूं। खरसांग में आपने निश्चित तौर से ये बात सिद्ध कर दी कि आप लोग मेहमानों को जानते हैं कि कैसे ट्रीट करना चाहिए। थैंक यू सो मच, शुक्रिया। यकीन मानिए, मैं रोज कहीं ना कहीं शो करता हूं और लोगों से मिलता हूं, लेकिन मुझे बहुत दिनों तक ये खरसांग का शो याद रहेगा। आप लोग याद रहेंगे जैसे आप लोगों ने यहां पे ट्रीट किया है। थैंक यू सो मच। बातचीत के सिलसिले को शुरू करूंगा। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं मैं उनसे तारुफ कराऊंगा। बिन्नी शर्मा जी, टीएमसी लीडर हमारे साथ मौजूद हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया बिन्नी साहब, थैंक यू सो मच। पत्रकार रहे हैं और आज हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच बिन्नी जी। हमारे साथ बलराम छेत्री साहब जो विनय ग्रुप है वो मौजूद हैं जीजेएम से। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ बिमल दर्जी साहब मौजूद हैं जो विमल ग्रुप है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हमारे साथ राजेश गजमर साहब मौजूद हैं जो बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बात दरअसल यहां से शुरू होती है कि चुनाव तो हो रहे हैं लेकिन पहाड़ के मुद्दे हैं। सबसे पहले मैं जनता की तरफ जाऊंगा, जनता से बातचीत करूंगा, फिर आप मेहमानों को 20-20 सेकंड दूंगा, अपनी बात कहने का पूरी आजादी होगी। बीच बीच में रैंडमली मैं आता रहूंगा। क्या नाम है आपका? मेरा संजय तमंग जी, कुछ कहना चाहती हैं? जी। मोदी सरकार जिंदाबाद, जिंदाबाद मोदी सरकार जिंदाबाद जी। हमें परिवर्तन चाहिए, परिवर्तन चाहिए। जय श्री राम। हमें परिवर्तन चाहिए, बस मोदी जी का सेवा चाहिए। पर सॉल्यूशन केंद्र सरकार देंगे, ये हम यही विश्वास लेकर हम अड़े हुए हैं। हम लोग को परमानेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन चाहिए, परमानेंट पॉलिटिकल सोल्यूशन चाहिए। जी, क्या नाम है साहब आपका? संदीप प्रधान। प्रदीप प्रधान जी, क्या काम करते हैं आप? मैं मार्शल आर्ट इंस्ट्रक्टर हूँ। मार्शल आर्ट? अरे बाप रे बाप, वो मुझे देख के ही लग रहा था आपको। अच्छा, कितना टाइम लगता है आपको ये मुस्टैचेस ठीक करने में? 5 मिनट। 5 मिनट? तो ये आपने कुछ टिपिकल बनाया है कुछ इस तरह से? जी, ये मेरा स्टाइल है? नहीं, ये मेरा एक निशानी है। ये निशानी है? जी हाँ, 2017 के आंदोलन में जेल में था मैं। हाँ। तो उसके बाद ये मुझ ऐसे बढ़ गया। हाँ। उसके बाद काटा नहीं मैंने। अरे 2017 के बाद आपने काटा नहीं? अरे बहुत सारे लोगों ने नहीं काटा है, बहुत सारे लोगों ने नहीं काटा है, तो वो बढ़ रहा है। तो आपने भी नहीं काटा? नहीं, मिलाता हूँ। हाँ। बस एक थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का कर जी हाँ, देते जी हैं। हाँ। और ये काला टीका लगाते हैं आप? इसका पीछे कुछ अपना ही कारण है। अच्छा, कारण है, बहुत अच्छा। लेकिन आपको देख के बहुत अच्छा लग रहा है। कुछ कहना चाहते हैं आप? जी हाँ। क्या?
मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी तक हम लोग सुन रहे हैं कि पीपीएस बोल रहे हैं, जो परमानेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन बोल रहे हैं, लेकिन किसी भी जनता को ये मालूम नहीं कि व्हाट इज परमानेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन. आई वुड लाइक टू आस्क द बीजेपी गवर्नमेंट टू क्लियर द fact that what is permanent political solution. And one more thing what I would like to add is, it is the agenda of Gorkhaland which unites all the Gorkhas in the hills. But the political party, they have been dividing us, and they have been playing with the sentiments of the people of Gorkhas. पीपीएस परमानेंट जो सोल्यूशन है वो क्या है ये जानना है, और दूसरी बात ये कि जो सेटलमेंट की बात है वो क्या है, इसके बारे में बीजेपी से आपका सवाल है. ऑफ कोर्स मैं बीजेपी के प्रवक्ता जो मौजूद हैं मैं उनके पास आऊंगा. 20 सेकंड में आ रहा हूं. 20 सेकंड में बीजेपी के प्रवक्ता को देता हूं अपनी बात. आपका कीजिए साउंड 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 आ रही है. साउंड सारी ऑडियो बंद करिए, सिर्फ एक ऑडियो दीजिए. आ रही है ऑडियो, आ रही है जी. जी बीजेपी के प्रवक्ता को 20 सेकंड. जी नमस्कार जी. कभी जी और जो अभी हम लोग का दर्शक है जिसने जो पीपीएस के बारे में पूछा, पीपीएस के बारे में बोला, वो अभी जो परमानेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन और जो 11 जनजाति का विषय है, वो मेरे हिसाब से मैं एक डायरेक्ट बोलना चाहता हूँ कि ये जो सिलीगुड़ी में जाके मच्छी किनने वाला चीज नहीं है. इसके लिए पूरी तरह से सही ठीक करना पड़ेगा. वो हम लोगों ने बोला, सरकार ने दे दिया, ऐसा कुछ नहीं होता है. और इससे आगे बहुत पहले से गोरखालैंड बोल के हम लोगों को इतना साल तक पीछे रखा है, तो उसका अभी बीजेपी सरकार 2024 तक सब क्लियर करेगा. जी तो जी मैं आया आ रहा हूँ ऑफकोर्स. जी क्या नाम है आपका? काव्या क्या काम करती हैं आप? I'm not working right now. हाँ Because we don't प्लीज. see all these years. I'm not working right now. I'm unemployed because we don't have any employment opportunities here. काव्या मैं आपकी बात को आगे बढ़ाऊंगा, और अगर आप चुप नहीं हो सकते, अगर आप लोग 2 मिनट के लिए चुप नहीं हो सकते तो मेरे लिए शो करना बहुत मुश्किल है. काव्या ने जो बात कही कि अनएम्प्लॉयमेंट, यकीन मानिए मुझे बोलने दीजिए. आप चुपचाप खड़े रहिएगा. आपने मेरा सम्मान किया है तो मेरी बात को भी सुनने का मादा रखिए और निर्भीकता के मुझे कहने दीजिए. सबसे बड़ी समस्या यहां की अनएम्प्लॉयमेंट है. दूसरी बड़ी समस्या पलायन है. तीसरी बड़ी समस्या यह है कि कोई भी चीज आज तक यहां पे जो स्ट्रक्चर के लिए कोई तमाम सारी बातें कही जाती हैं कि यहां पे बच्चा ग्रेजुएशन कर लिया लेकिन कहां जाए, कौन सी चीज करे. मुझे यही बात है ना सबसे बड़ी. ग्रेजुएशन करने के बाद बहुत सारे आऊंगा, आपको मैं चुनाव लड़वाऊंगा, आप परेशान ना होइए. लेकिन समस्या यह है कि आखिर जो काव्या बात कह रही है कि सबसे बड़ी अगर समस्या अनएम्प्लॉयमेंट है, तो हमसे आप पूछ सकते हैं कि देश में तो हर जगह एम्प्लॉयमेंट की समस्या है, लेकिन क्या कोई सोल्यूशन की तरफ यहां पे कदम रखा गया? क्या किसी ने कोई काम किया? मैं जानना चाहूंगा, बिल्कुल चाहूंगा. काव्या आपकी बात को मैं सुनूंगा, मैं आपकी बात को सुनना चाहता हूं. जी. Firstly, what I wanted to say is, Can you speak in Hindi? Yeah, I can. Yeah, sure. Labor Then you scold speak. is- Please speak in कोई Hindi. भी बुरी तरह से मत लीजिए मैं क्या बोल रही हूँ. मैं बुरी तरीके से भी नहीं लूंगा, लेकिन आप बात सच्चाई और निर्भीकता से कहिए. मैं यही बोल रहा हूँ कि दिस इज फॉर सत्यम दा, बिकॉज ही सेड वेयर इज गोरखालैंड. कहाँ है गोरखालैंड? कहाँ है गोरखालैंड यार? वेयर इज गोरखालैंड? इवन वी वर वेटिंग फॉर गोरखालैंड. वी वर वेटिंग फॉर बिमल गुरुंग टू गेट गोरखालैंड. वेयर इज दैट? कहाँ है गोरखालैंड? हम लोग भी रुक रहे थे ना उसी के लिए, तो कहाँ है गोरखालैंड यार? नहीं, 1 मिनट रुकिए, ठीक है. नो सी द पॉइंट इज, आप बोल रहे हो अनिल थापा ने बेच के रखा है. व्हाट डिड बिमल गुरुंग डू? जी सवाल ये है कि आपको दार्जिलिंग से लेकर प्लीज नो, ऐसे नहीं. मैं आऊंगा दार्जिलिंग, पहले डिसिप्लिन के साथ खड़े हुई है. दार्जिलिंग से लेकर मैं आऊंगा, प्लीज मैं आऊंगा. दार्जिलिंग से लेकर मैं यहां तक का ये जो दूसरा शो कर रहा हूं, कालिम्पोंग का एक शो और करना है. आपको मुद्दे पता चल गए होंगे, पूरे देश को पता चल गए होंगे कि यहां पे खास तौर से समस्या क्या है. वो बार बार कहा जाता है गोरखालैंड के बारे में बात आती है,
परमानेंट सेटलमेंट के बारे में बात आती है। लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या इस वक्त इस यहाँ पे खड़ी है, मौजूद है, वो है अनएम्प्लॉयमेंट की। और कोई चीज सामने सोल्यूशन उसकी तरफ नजर नहीं आता। एक एक परिवार में 4-4, 5-5 लोग हैं जो अनएम्प्लॉयड हैं, और वो जो ग्रेजुएशन के साथ। आप बैठिए प्लीज, मैं आ रहा हूँ जी। 20 सेकेंड आपके। जी, न्यूज 18 के भैया जी और भैया जी की पूरी टीम को मैं दार्जिलिंग पहाड़ के तरफ से स्वागत करता हूँ जी। और इसी ऑडियो से मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, अभी थोड़ा देर में भवन लोग ने बोल रहा था कि नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद बोल के। मैं एक प्रश्न करना चाह रहा हूँ उन लोगों को, जब जब गोरखाओं का सपना नरेंद्र मोदी जी ने देखा है, आज तक पूरा नहीं हुआ है, कब पूरा होगा? हम बीजेपी का हमारा फ्रेंड ये नजदीक में है, उनसे भी मैं पूछना चाहता हूँ वो सपना कब पूरा होगा? जब 370 तोड़ मोड़ कर आपको लद्दाख को यूटी बना सकते हैं, तो दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट को आप यूटी क्यों बनाना नहीं बना सकते? ये हमारा दूसरा प्रश्न है बीजेपी जी को। और हमारा सपना जो नरेंद्र जी ने देखा था, 2 बार नरेंद्र जी ने अपना मुंह से बोला भी था, गोरखाओं का सपना मेरा सपना कब पूरा होगा? नरेंद्र मोदी जी जल्द से जल्द पूरा कर दीजिए। हम लोग पूरा का पूरा सारा पहाड़ भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बने जाऊंगा। क्या आवाज है। हाँ, आ रहे हूँ, बिल्कुल आ रहा हूँ। लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रखिए, मैं जरूर आ रहा हूँ। आपने कहा कि आपने वादा किया था, बीजेपी ने वादा किया था, वो आपको जवाब देंगे। 20 सेकंड्स के बाद आता हूं मैं, आपका 20 सेकंड शुरू होता है, मैं आता हूं। रुको, आपने बोल दिया, अभी हम आप बोलेंगे। आपका टाइम खत्म हुआ, आप बोलिए। आप तो बोल, मेरे से छोटा सा सवाल है। हाँ, किससे? सर, ये जो अभी इधर पे मीटिंग हुआ था, ये ग्राउंड है जो, हाँ, इससे हम लोग भी इसी में खेल कूद के बड़े हुए हैं। अच्छा, क्या उम्र है आपकी? मैं अभी 35 साल का हो गया हूँ। लगते 20 साल के ही हैं। थैंक यू वेरी मच। हाँ, आप भी? हाँ, मैं तो हुई 20 का। आप भी ऐसे ही लगते हैं। मेरा बच्चा अभी 10 साल का हो गया। हाँ, उधर ही खड़ा है वो थोड़ा कैमरा उधर करके दिखाएंगे तो वो लोग उधर ही खड़ा है। इधर ही आ जाओ। हाँ, सब लोग उधर ही खड़ा है। इधर ही आ जाओ। अभी ये 2-3 दिन मेरे सब बीजेपी से सवाल है। बीजेपी से सवाल है। हाँ जी। हम सिर्फ एक ही सवाल है कि इन लोगों का मीटिंग हुआ था 1 हफ्ते आगे। हाँ, योगी जी जब आया था तो 1 हफ्ते आगे मीटिंग हुआ था। हाँ, तो इधर पे बच्चे लोग जो आप ये मैदान में जो आप लोग सवाल जो करते हैं, सब एक ही सवाल है कि ये लोग जो इधर पे ये जो गोल पोस्ट लगा इधर पे है, उखाड़ के फेंक दिया ये लोग। गोल पोस्ट वो फुटबॉल वाला हाँ, फेंक दिया और उसके बाद कोई भी लगाया नहीं उसको, जैसे वैसे पड़ा है। वो दिखा सकते हैं आप लोग। अच्छा, रुको, सुनो, एक मिनट, 1 2 3 4 बीजेपी वाले भी इधर देखेंगे। प्लीज मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं कि कल गोल पोस्ट लग जाना चाहिए। नहीं, ये हम लोगों का प्लीज, कल गोल पोस्ट लग जाना चाहिए। आप सारे लोग चाहे कोई, प्लीज, मैं आ रहा हूं। नहीं, बच्चे लोग खेलते हैं। मैं सवाल उसी से पूछूंगा जो कल गोल पोस्ट लगवाने वहां पे मदद के लिए आएगा, वरना मैं पूछूंगा नहीं सवाल। आप लोग आएंगे कल? कौन आएगा? सर, आपको करना चाहिए वो, और कल उसको इंश्योर कराइए कि वो गोल पोस्ट लगे। अभी जो भाई ने पूछा, हाँ, इसके लिए जैसे मीटिंग हुआ, ऐसे यह क्लब है शायद, हाँ, वहाँ से एक आदमी आया था जी, जो ग्राउंड में बोतल। कोई बात नहीं, लेकिन आप उसको इंश्योर करा दीजिए कि वो कल लग जाए। हाँ, उसको हमने 5,000 रुपया पोस्ट लगाने के लिए दिया था। अभी वो किधर गया, कहाँ गया, वो उन लोग का ही क्लब का आदमी है। रुको, मैं कह रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, आप प्लीज सर, आप प्लीज उसको इंश्योर कराइए कि वो फिर से लग जाए। वो आदमी कहाँ है? नहीं तो फिर आप उसको किसी तरह भी गोल पोस्ट लगवाइए, क्योंकि बच्चे फुटबॉल खेलते हैं। जी हाँ, आगे आप जी। क्या नाम है आपका? राजू सेवा। क्या काम करते हैं आप? मैं बिजनेसमैन हूँ। बिजनेसमैन है। थोड़ा बहुत टाइम है मिलता है खाली वाली? हाँ, कभी मिलता है तो गोल पोस्ट लगवाने आइएगा। हाँ, तो मेरा कहना 2 बात। प्लीज ना, अरे भाई दुबई वाले भैया, पीसफुली सुनिएगा प्लीज। हाँ, कोई सिख, कोई जाट मराठा, कोई गोरखा, कोई मद्रासी, सरहद पर मरने वाला हर वीर था भारतवासी। क्या बात है भाई। ये गाना लिखा है प्रदीप ने, कभी प्रदीप ने गाया है, लता मंगेशकर ने ऐसे नहीं गाया है।
गोरखाओं का वहाँ पर है कुछ योगदान इस देश के, इस मुल्क के थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा योगदान है, ना, इस बहुत बड़ा मुल्क के योगदान है। सरहदों को बचाने के लिए गोरखाओं ने कितनी कुर्बानियां दी है, यहाँ का हर एक नेता को मालूम होना चाहिए। कुछ दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तथा बंगाल के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने पूरे गोरखा कौम को 1.5 करोड़ हिंदुस्तानी गोरखाओं को नेपाल का कह दिया। एक बीजेपी का महासचिव होने के बावजूद अगर वो क्लैरिफाई करेंगे, बीजेपी वाले क्लैरिफाई करेंगे जी। अभी जो भाई ने पूछा, वो जो विजय वर्गीय साहब आया था, तो उसने प्लीज 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 ये तरीका कैसा है भाई जी? उसने नेपाली का जगह में नेपाल को बोल दिया। ये बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इसके बाद मोदी साहब भी आया था, कल हमारा अमित शाह जी भी आ रहा है, तो विजय वर्गीय से बड़ा बड़ा नेता आ रहा है, वो लोग ही वेरीफाई करके देंगे। वेरीफाई कर देंगे। 20 सेकेंड सर आपके। भैया जी, आपने गोरखाओं को प्यार भी देखा, गोरखाओं की जो है कितना सम्मान करते आपने ये भी देखा, गोरखाओं की शौर्य की बात कही आपने, गोरखाओं की जो है बहादुरी की बात की आपने। इन्हीं गोरखाओं ने 2009 से यही प्यार, यही सम्मान बीजेपी को दिया था। यहाँ से 3-3 एमपी बना के भेजा, यहाँ से एक एमएलए बना के भेजा। जो गोरखा इतना प्यार दे सकता है, सम्मान दे सकता है, वो गोरखा कल आपको हरा भी सकता है। ये बीजेपी को नहीं भूलना चाहिए। अभी जो टीएमसी का प्रवक्ता बिंदी शर्मा जी ने बोला, मेरे को थोड़ा हंसी आया, क्योंकि प्लीज अगर आप देखिए, अगर आपको लग रहा है ऐसा, नहीं नो प्लीज हैव टू लिसन जी जी। मेरे को तो हंसी आया, क्योंकि जो सरहद पे जान देता है वो तो भारतवर्ष का एक बहादुर सिपाही है। लेकिन 105 दिन का आंदोलन में हम लोग को 13 बच्चा लड़का लोग को किसने मारा था? उस समय किसका सरकार था? इधर बंगाल में किसका सरकार था? हाँ, वो जो 105 दिन का आंदोलन था, वो 105 दिन का आंदोलन बीजेपी ने किया था। गोरखालैंड मांगने वाला आदमी अभी टीएमसी को जिताने के लिए, ममता दीदी को सीएम बनाने के लिए अभी एकजुट होके बैठा है। अभी बीजेपी तो परमानेंट सॉल्यूशन भी दे रहा है, 11 जनजाति को मान्यता भी दे रहा है, लेकिन इसके खिलाफ यही लोग जा रहा है कि जो गोरखालैंड का विरोध भी कर रहा है, गोरखालैंड दिबोना बोलने वाला जो स्टेट गवर्नमेंट है, पार्टी है, अभी वही गोरखालैंड दिबोना बोलने वाला चीफ मिनिस्टर को ये लोग मिलके फिर भी सीएम बनाने के लिए। हमारा क्वेश्चन क्या है कि बीजेपी को है, हमारा 15 बरस वो वापस कर सकता है हमारा बच्चा का? पर वो पूछे, उसको पूछे ना पहले। 15 बरस हो गया गोरखालैंड बोल के हम लोग का जितना पहाड़वासी को बेवकूफ बना लिया। 15 बरस वापस दे सकता है भैया हमारा? सकता है? पूछे ना उसको, पूछे। वक्त अभी छोड़े थे ब्रेक का, ब्रेक के बाद मैं आऊंगा, लेकिन मैं ब्रेक पे आपको छोड़ जाता हूं। आप पाजी गोरखाओं की आज बात सुन रहे हैं आप, और मैं मौजूद हूं करसियांग में, और बात की शुरुआत यहां से करेंगे, फिर ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे जी। खैरो कपाल तिम्रो, जुन जस्तो रूप तिम्रो, आहा पिपल बाटे ओठ, अनि सुन्दर मुस्कान तिम्रो। गुराँसै फुल्यो बनैमा, मेरो मन झुल्यो तिम्रो मनैमा, तिम्रो मुटुमा म धड्केर बसेकै हो। भैया जी कहीं में आपका एक बार करसियांग में फिर स्वागत है। बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए एक बार फिर से हाजिर हूं। ब्रेक से पहले मैं जब गया था तो बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें कही जो यहाँ के मुद्दे हैं जी।
मैं तमाम वो सारे लोग हैं जिनसे मैंने नहीं पूछा है, आपसे नहीं पूछा ना? नाराज हैं आप मुझसे? नाराज नहीं है? जी जी, बस पूछिए, बताइए क्या कहना है आपको? हमको कहना ये है कि हम लोगों ने बीजेपी हमारा राज्य विश्व सर को हम 5 वर्ष के लिए जिताया था। हाँ। यही हिल से एब्सोल्यूट मेजोरिटी में, लेकिन कोई भी फिल्म का भी तो क्लाइमेक्स में पहुंचना चाहिए ना, तभी तो पता चलता है कि रिजल्ट क्या होता है, हीरो जीतता है क्या हारता है, उस टाइम में पता चलता है। लेकिन अभी बोलना इतना नामुमकिन है कि इन लोगों को नहीं बोलना चाहिए कि पीपीएस नहीं होगा। होगा, जरूर होगा, मोदी सरकार के टाइम नहीं होगा। जी आ रहा जी जी। बात क्या है कि इस बार का जो वोट है, हाँ, इस बार का जो वोट है, हाँ, दार्जिलिंग पहाड़ के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग गोरखा जाति के लिए बीजेपी ने भी धोखा दिया है, टीएमसी ने भी धोखा दिया है। हम लोग एक ही सपना है, गोरखालैंड होना चाहिए। और जब भी यहाँ पर मीटिंग होता है, इतना आंदोलन के टाइम में इतना आदमी मर जाते हैं, कोई नेता नहीं आते, लेकिन वोट के टाइम में यूपी से मुख्यमंत्री आते, गृह मंत्री आते, और टाइम में क्यों नहीं आते? मैं बीजेपी के प्रवक्ता को टाइम देना चाहता हूं, 20 सेकंड आपके हैं। ऑफ कोर्स आप 20 सेकंड में बोलेंगे। हाँ जी, आपका नाम क्या है? दीपा छेत्री। दीपा जी, आप क्या काम करते हैं? हाउसवाइफ हूँ मैं। हाउसवाइफ हैं जी, तो क्या कुछ कहना चाहते हैं? जी। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि अभी यहाँ पर सब हम लोग अपना ही आदमी है ना, तो 86 का आंदोलन से लेके अभी तक आगे, उससे भी आगे लेके गोरखालैंड का जो इशू है वो सब लोग बोल रहा था, आगे का नेता लोग भी यही बोल रहा था कि गोरखालैंड गोरखालैंड गोरखालैंड। हम लोग भी यही गोरखालैंड के पीछे था आगे। हम लोग अभी भी चाहते हैं गोरखालैंड, हमारा नेता अनित थापा जी भी अभी भी चाहते हैं, लेकिन किसी का मार के, किसी को आंदोलन में घर जला के, किसी को भगा के ऐसे आंदोलन नहीं चाहिए। अगर हम लोग का यहाँ पर नहीं मार के अगर किसी का जान न घुमाए तो ये इस टाइप करेगा तो हम लोग सब लोग आंदोलन में खड़े हो जाएंगे, लेकिन किसी का घर बार तोड़ के, किसी का जलाने से फायदा नहीं है ना। तो इसी वजह से हम लोग अभी सिर्फ नया सोच नया विचार, पहाड़ को नया सोच नया विचार से हम लोग साथ है, तो इसीलिए हम लोग अनित थापा को साथ कर रहे हैं, नया सोच को। बस जी, 20 सेकंड आपके, देना आपके। आप अपनी बात कह सकते हैं 20 सेकंड में, कोई भी बात जो कह रहा, जो तमाम सारी बात कही, वो जो 11 जनजातियों वाली बात कही, आपने जो वादा किया वो वायदा नहीं पूरा हुआ, इन लोगों का कहना है। गोरखालैंड के बारे में सारे लोग आते हैं, बोलते हैं, चले जाते हैं, ये तमाम बातें हैं। जो बीजेपी के वायदे हैं, ये वायदे गोरखाओं की 2 राजनीतिक मुद्दों के लिए हैं, जिसका संवैधानिक प्रक्रिया होता है। वो संवैधानिक प्रक्रिया करने के लिए बीजेपी को बहुमत की आवश्यकता होती है दोनों सदनों में, और ये तरीका नहीं है, ये तरीका नहीं है जी जी। ये अब 2019 से 2024 तक का जो दरमियान है, इस मियाद के अंदर ये दोनों मुद्दाएं का समाधान होने का बीजेपी का ये प्रतिबद्धता रही है। और इससे ये जो है, ये सड़क, ये जो रास्ते, ये झोड़ा, ये बनाने की मांग जैसे नहीं है। आ रहा हूँ 20 सेकेंड, आ रहा हूँ, मैंने देख लिया, तुम्हें देख लिया, आ रहा हूँ 20 सेकेंड आपके, एंड देन आई विल कम टू यू, एंड देन आई विल कम टू यू। जी, इस चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच सर। मैं पहले जेएनएलएफ में था, 5 अप्रैल 1980 में मैंने 90 तक था जेएनएलएफ में, और 7 अक्टूबर पहले सेकंड टाइप पे बीजेपी पहाड़ में मैं एमएलए इलेक्शन भी लड़ा हूँ, मैं अकेला मेंबर हूँ, बीजेपी का मेंबर था, मैं एलएफएन इलेक्शन भी लड़ा था। और 7 अक्टूबर 2007 में विमल गुरुंग के साथ में था। उसने जिसका पहाड़ का जितना भी लोग था उनका धोखा देकर पलायन हो गया दिल्ली उनके में, जंगल में नहीं दिया। और विमल गुरुंग ने बिजली का बिल, आज बिजली का बिल नहीं दिया। सुनिए, जो जीएलपी है, विमल गुरुंग ने जो जीएलपी निकाला था, वो जीएलपी कहाँ है अभी? जिसको नौकरी था उसका नौकरी कहाँ है विमल गुरुंग का? है? बिजली का बिल नहीं देने के लिए बोला था विमल गुरुंग ने,
विमल गुरुङ ने बिजली का बिल नहीं देने के बोला, आज 10,000 का 30,000 फाइन हो रहा है, 30,000 हो रहा है। वो विमल गुरुङ कुर्ताल करना चाहिए। विमल गुरुङ ने 10 मार्च 2010 में गोरखालैंड नहीं होने से गोली मारकर मरूंगा बोला। उबाल आ गया, उबाल आ गया अप्पा जी, उबाल आ गया। वक्त मुझे मालूम है, ऑफकोर्स मैं आऊंगा आपसे पूछूंगा, मुझे मालूम है आपसे पूछना है मुझे, आई विल आस्क यू। जी एक मिनट, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रमोद गुरुङ है। प्रमोद गुरुङ। प्रमोद गुरुङ। प्रमोद जी कैसे हैं आप? हाँ जी बिल्कुल ठीक है। क्या काम करते हैं प्रमोद जी आप? मैं ठेकेदारी करता हूँ। एक मिनट प्लीज, आवाज करेंगे तो मैं नहीं आऊंगा। अगर आपने हल्ला मचाया तो मैं 100% नहीं आऊंगा यहाँ पे, और मैं तय कर लेता हूँ तो बिल्कुल नहीं आऊंगा। जी नहीं आएंगे जी, नहीं आएंगे। आप बोला आप हल्ला मचाएंगे लेकिन। जी हाँ जी मैं ठेकेदारी करता हूँ जी। अभी मेरा गोजमामू 2 से सवाल है। ठीक है, अभी उन्होंने बोला कि अभी यहाँ पे नया सोच नया विचार, यहाँ का जनता ने देखा है नया सोच नया विचार, टैंकी भर भर के, सिंटेक्स भर भर के, सिंटेक्स में इतना पैसा भर भर के। ठीक है, अभी तक वो जो आंदोलन, ये लोग आंदोलन भी यहाँ पे हुआ था, 17 का आंदोलन इन्हीं लोग ने बिक्री किया था, पैसे में बेच दिया, वो सिंटेक्स में भर के। उसके बाद यहाँ पे जो यहाँ का लोकल का जो आदमी के साथ मिलजुल के रहने की बात कर रहे थे, ये घर तोड़ के किया हम लोग जनता के लिए। जी मैं आ रहा। देखिए मुझे मालूम है बहुत सारे सवाल आपके लोकल और यहाँ के क्षेत्रीय सवाल हैं जिन्हें आप सुनना चाहते हैं, जिनका जवाब जानना चाहते हैं। अभी मेरे अग्रज मेरे भाई कल्याण जी ने कहा कि 2024 तक हम समाधान करेंगे। मैं इनको पूछना चाहता हूं, 2007 से तो ये गोरखा जनमुक्ति मोर्चा में ही थे, इतने सारे 19 साल तक 13-14 साल तक तो विमल जी के साथ ही थे, बीजेपी के साथ सांठगांठ थी। ऐसा कौन सा कहानी हुआ कि उन्होंने बीजेपी को ज्वाइन कर लिया? तभी जब तक ये मोर्चा में थे उसी से मांग रहे थे, पहली बात। अच्छा एक बात बताइए, ये कहते हैं हम पीपीएस देंगे, इनको पूछे पीपीएस है क्या? मैं तो पढ़ा लिखा आदमी, मुझे नहीं मालूम। नंबर 1, मैं तो गोरखालैंड की बात ही नहीं कर रहा हूं, क्योंकि प्रधानमंत्री ने खड़े खड़े सबको बेवकूफ बनाया। आंख खोलते कोई सपना देखता है, बोलता है गोरखा का सपना मेरा सपना, वो भी भूल जाइए, पीपीएस भी भूल जाइए, जनजाति भी भूल जाइए। अरे भाई असम में तो आपकी सरकार है 5 साल से, दिल्ली में भी आपकी सरकार है, आप अभी आके बोलते हैं बंगाल में अगर हम जीत गए तो 40 श्रमिकों की जो है मिनिमम वेज 351 रुपया करेंगे। तो 5 साल तक असम में घास चर रहे थे क्या? वहां क्यों नहीं क्या? Now please listen. Now please listen. नहीं प्लीज लिसन. नो गलत मैडम, नहीं मैडम, नहीं मैडम क्या हुआ? जब टाइम आएगा तो पता चलेगा कि क्या होगा आगे। हमारा बीजेपी ने इतना किया, आप लोग उसी का राशन खा रहे हैं, उसी का पैसे खा रहे हैं, उसी का सब कुछ खा रहे हैं। कोई सब देखा है? किसी ने नहीं देखा है। अभी तक उसी को दिया और राशन खा रहे हैं, उसी का राशन खा रहे हैं। क्या किया ममता ने? क्या किया? अभी तक हमारा बीजेपी सरकार ने किया, जो भी किया ममता ने क्या किया? ममता ने हमारा गोरखालैंड को मारा है, गोरखा भाई को मारा है हमारा। प्लीज मैं बीजेपी में इसलिए आया कि जनमुक्ति मोर्चा के नेताओं ने जिस तरह से खरीद फरोख्त होकर के गोरखालैंड की मांग को धोखा दिया और जिसने गोरखालैंड के विरोध कर रहे थे उसी पार्टी से हाथ मिला ली और उसके बाद जिस तरह से गोरखालैंड के सपना को चकनाचूर कर दिया। अभी बीजेपी के पास केंद्र सरकार है, उसके देने की क्षमता है और और इसीलिए क्षमता है इसीलिए अब परमानेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन जो एक स्थायी राजनीतिक समाधान का वचन दिया है, इसलिए मैं बीजेपी में हूं। मैं गोरखाओं के हित में स्थायी राजनीतिक हल। और मैं ये भी कहना चाहता हूं बीजेपी
मैं सभी गोरखा भाइयों बहनों को ये कहना चाहती हूँ कि 2024 के अंदर ही हम लोग बहुत सारे शेड्यूल ट्राइब हो जाएंगे और हम लोग नई परमानेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन उसके तहत कोई नई व्यवस्था के अंदर हम लोग सभी रह पाएंगे। देखिए, अगर आप अगर आप हल्ला मचाएंगे तो मैं मुश्किल होगा। नहीं, समाधान होगा नहीं, 15 साल बीत गए, समाधान नहीं हुआ तो क्या आप भूख करेगा? समाधान नहीं करेगा, बीजेपी नहीं करेगा। जब देश में जब युद्ध होगा तब गोरखा पलटन तब समझ में आता है आप लोग को। तब जब हमारे देश में वोट आता है तब गोरखाओं को समझ में आता है। और दूसरे दिन तो याद नहीं करते तो गोरखाओं को, और दूसरे दिन तो याद नहीं करते वोट के समय में, और सिर्फ युद्ध होने का समय ही याद करते हैं आप लोग, और समय में याद नहीं करते। यादव जी एक पानी का बोतल लाइए, पानी का बोतल है। बाजी, मुझे मालूम है बहुत ज्यादा नाराजगी, बहुत ज्यादा परेशानी और बहुत सारी बातें। जी पक्का गोरखाओं का सपना, मेरा सपना, मोदी सरकार ने बोला था। ये हम लोग मोदी सरकार का सपने में रहने वाला गोरखा नहीं है, एक नहीं है, दो नहीं है, तीन नहीं है, किसी का सपना में रहने वाला गोरखा नहीं है। आज गोरखालैंड का विरोध में बात करना चाहते हो तो 3.5 साल विमल गुरुंग ने जो पत्थर का सिराना लगाया है वो गोरखा का 3.5 साल जंगल में बिता के बोले थे गोरखालैंड लेके आएंगे, फिर भी ओसोले का डायलॉग, फिर भी खा लिया। वाह भैया जी, फिर भी खा लिया, फिर भी खा लिया। जंगल में बैठ के, एसी में बैठ के, मौत मर्जी इतना हो गया। वक्त है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद में फिर वापस आता हूँ। मैं जितनी ऊपर लेके गया था फिर वहीं पे आता हूँ। वक्त है छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक में यहीं छोड़ जाता हूँ। मेला है बारेर पर्खेको कान्छीलाई क्या राम्रो सुहाएको, कति राम्री देखेको, हाँस्दा त झनै लोए हुरुक्कै पारेको। छोड़ दे ब्रेक के बाद मैं फिर हाजिर होता हूँ। बने रहिए हमारे साथ। लजाउन रेलीमाई सडक चढेसी, लजाउन रेलीमाई सडक चढेसी, सम्झान बिर्सन साला ला ला ला, झन्झन पर्यो तिर्सन साला ला ला ला, मायाको डोरीले तिमीलाई बाँधुला। भैया जी कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है। बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए खरचांग में मैं मौजूद, आखिरी हिस्सा प्रोग्राम का जब मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। आप लोगों ने तमाम सारे लोग बहुत देर से खड़े हैं। मैं ऑफ कोर्स मैम आई एम कमिंग टू यू, ऑफ कोर्स आई विल कम टू यू। मैं सबके पास आऊंगा। मैं बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नाराज भी होंगे मुझसे कि मैं नहीं आया उनके पास। मैं आ रहा हूँ आपके पास, मैं आऊंगा, जरूर आऊंगा, जरूर पूछूंगा मैं आपसे। मैं पूछने के लिए ही आया था। ऑफ कोर्स मैं आऊंगा, आपके पास भी आऊंगा। सर आपने बहुत देर से कुछ लिख रहे हैं, 100% प्रोग्राम नहीं खत्म होगा जब तक मैं आपसे नहीं पूछूंगा। ऑफ कोर्स आई विल आस्क यू, ऑफ कोर्स आई विल आस्क यू। जी जी। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे खुशी की बात है कि हम लोग नया सोच नया विचार के साथ हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखा गया कि हमेशा इलेक्शन के वक्त ही गोरखालैंड याद आता है, इलेक्शन के वक्त ही 12 जन शहीद याद होता है।
तो प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि अब इस साल से हम लोग, इस टाइम से हम लोग ये थियोरेटिकल पॉलिटिकल सिनेरियो पे हम लोग कॉन्सेंट्रेट नहीं करेंगे, हम लोग प्रैक्टिकल चीज पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे। ये 3.5 साल तक अनित थापा जी ने जो हमें प्रैक्टिकल चीज दिए, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, रोड्स डेवलपमेंट, यूनिवर्सिटी डेवलपमेंट, उनका ये कहना है कि वो यूनिवर्सिटी में अगर कोई बच्चा पढ़ के हमारा IAS IPS ऑफिसर बनता है, वही IAS IPS ऑफिसर जाके हमारे लिए गोरखालैंड लेकर आएगा। हम लोग झूठा नेता, झूठे वादे से थक चुके हैं, तंग आ चुके हैं, इसीलिए अनित थापा के शेड्यूल पे हम लोग चलेंगे। यूनिवर्सिटी में बच्चे पढ़ के IAS IPS ऑफिसर बन के उन लोग गोरखालैंड लेकर आएंगे हमारे जी। ऑफ कोर्स मैम, आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं। कितना सीटी बजाती हैं आप? मैं आ रहा हूं, वेट, मैं आ रहा हूं। जी सर, आ रहा हूं। प्लीज सीटी मत बजाइएगा, प्लीज सीटी मत बजाइए जी। नमस्कार साहब, क्या नाम है साहब आपका? मेरा नाम नेल्सन साहब, आप क्या काम करते हैं? मैं एज अ टीचर हैं। सर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। आप मेरे प्रोग्राम में आए, शरीक हुए। और टीचर चाहे कहीं का भी हो, पूरे देश में जब मिलता है तो बहुत सम्मान की चीज होता है। वो इसलिए क्योंकि तमाम सारे लोगों को वो प्रेरणा देता है। वो उसके लिए उसके तमाम सारे जो बच्चे होते हैं उससे प्रेरणा प्राप्त करते हैं। नेल्सन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नेल्सन, आप प्लीज आप अपनी बात जो कहना चाहें वो कहिए। Before I start narrating a few lines of story out here. Right. I'm not an eloquent speaker in Hindi at the moment. No, it's no problem. It's no problem. हिंदी मेरा उतना स्ट्रांग नहीं है, तो कोई बात नहीं, मैं कर दूंगा उसको। अब कल्याण सर जो आया है बीजेपी से, हाँ, हमारा यहाँ प्रश्न म भन्छु। Our issue is not regarding Anit Thapa, Binay Tamang and Bimal Gurung. Our main issue is a preservation of our cultural heritage, our identity crisis, and it is directly related with BJP party. Right. So first thing I like to ask a question to Mr. Kalyan Devan. The question is, when BJP comes in power, ये आगे से देखा है मणि कुमार सुब्बा का सिटीजनशिप का इश्यू रेज होता है एकदम इन द पार्लियामेंट। सिमिलरली बिमल और रोशन गिरी का भी वो सिटीजन इलेक्ट्रोल लिस्ट से उसका नाम डिलीशन होता है। अभी रिसेंटली अ फ्यू मंथ्स बैक अनित थापा का भी वो ड्यूअल सिटीजन की बात। व्हाई ओनली दिस? इज इट अ कंस्पिरेसी बाय द बीजेपी गवर्नमेंट? ये सामूहिक है। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट 1 and 2 एट द मोमेंट। एंड मोर ओवर, बिकॉज मिस्टर कल्याण, आई एम वेरी वेल अक्वाइंटेड विथ कल्याण सर, सो आई वुड लाइक टू से हिम, बीजेपी पार्टी ने उसका नेशनल रेजोल्यूशन में तो छोड़ दो आप, नेशनल रेजोल्यूशन में गोरखालैंड का था वो जी भी नहीं है, गौ भी नहीं लिखा है, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल में क्या गोरखालैंड अडॉप्ट किया है? Leader who has come here. Every Sir, time. Sir, इधर कल्याण जी इधर सुन लीजिएगा। हाँ जी। Every time we ask, they tell us PPS. What is PPS? They said permanent political service. We all know the full form of PPS. But we want to know what exactly is PPS, because BJP has clearly told, or they have already declared that they are not going to give any statehood, Gorkhaland statehood. So what exactly is permanent political solution? We don't want to know the full form. But what exactly do they mean by PPS? Not the full form. जी, कल्याण जी, ये 3 सवाल हैं। नेल्सन जी के 2 सवाल और इनके सवाल। मैं प्लीज आपके पास भाई आ जाऊंगा, इसके बाद आ जाऊंगा। जी, आप हैं, आपने तो पूरी जनसभा ही यो कर दी थी। मैं आ रहा हूं जी। पहली बात ये है, प्लीज लिसन, आप ना हो, प्लीज लिसन। पहली बात ये है कि जो मैम ने कहा कि पीपीएस एग्जैक्टली क्या है। देखिए, पीपीएस अभी गोरखालैंड की अभी संदर्भ यहाँ पहाड़ में नहीं रहा। अभी एक ही उम्मीद है पीपीएस, और ये पीपीएस हम अलग रह करके बीजेपी से पॉलिटिकल दुश्मनी करके व्हाट इज पीपीएस करके प्रश्न पूछने में कोई मतलब ये नहीं है। एक बात ये है, और सबसे मैं ये बता नहीं प्लीज नाउ, जब जितनी शांति से आपने बोला, आपने जितना शांति से पूछा उतना हिम्मत रखिए सुनने की भी जी। और अगर ये विरोधी हैं या सवाल का जवाब सही ढंग से नहीं देख रहे हैं तो उसको पॉइंट बनाइए ना। आपके पास तो एक हथियार है ना, जब आप इस पे उंगली में इंक लगेगी और आप वोट डालने जाएंगे ना, तो उस हथियार को ध्यान रखिए। चुपचाप लगे ना, जवाब सुनिए, जवाब सुनना चाहिए जी। और
ये पीपीएस के बारे में जो इन लोगों ने सवाल पूछ रखे हैं, ये सभी गोरखाओं के दिल में जो सवाल है कि बीजेपी पीपीएस क्या देगा। आ रहा है। हाँ। तो मैं कहना चाहता हूं कि पीपीएस जो है स्थायी राजनीतिक समाधान जिसको कहा जाता है, हाँ, स्थायी समाधान होनी चाहिए। दैट हैज टू बी परमानेंट। दिस हिल डूअर्स एंड तराई हैज गॉन थ्रू डिफरेंट फेजेस ऑफ एजिटेशंस ऑफ एंड ऑन। अब ये बीजेपी ये एजिटेशन को सदैव के लिए इसको खत्म करना चाहते हैं। यहाँ के लोगों को जो एस्पिरेशंस है उसके बमोजिम संविधान के तहत जो भी संभव है और संविधान के तहत जो भी संभव है, हम लोग यहाँ के आदिवासी हैं, यहाँ के ट्राइबल हैं और वही तो 11 जनजाति वाली बात है जी। ट्राइबल है हम, लेकिन अनुसूचित मतलब अनुसूची में नहीं है हम लोग। हाँ। तो इसीलिए ये जनजाति जो है, हम इसको अनुसूचित जनजाति का मान्यता देना, ये गोरखाओं का सबसे पहला ये न्याय होगी। हाँ, मांग भी है। इससे जो इन्होंने जो हमारे दर्शक दीर्घा के एक दोस्त ने सवाल पूछा कि भाई ये बार बार जो सिटीजनशिप का सवाल निकल रहा है, हाँ, ये इसको समाधान करने के लिए सबसे पहले ये इंडियन बॉर्न गोरखा जितना भी है, ये सब यहाँ के जनजाति, ये मान्यता जरूरी है। और ये बात मैं आपको ये कहना चाहता हूं, जनजाति टीएमसी सरकार और टीएमसी पार्टी नहीं दे सकती, न तो गोरखालैंड दे सकती, न तो ये हमारे जो चाहे जो हम पीपीएस बोल रहे हैं वो भी नहीं दे सकते। कल्याण देवान जी कह रहे हैं कि ये परमानेंट होगा। अरे मुझे एक बात बताइए, जम्मू एंड कश्मीर तो एक परमानेंट राज्य था, उसको तो तोड़ के आपने 3 यूटी बना दी, तो इसकी गारंटी क्या है? आप गारंटी लेंगे? पहली बात, आप गारंटी लेंगे इसकी? ये है सिर्फ जुमलेबाजी। बीजेपी जानती है, एक चीज बहुत क्लियर हो गई है, बीजेपी जानती है 21 में बीजेपी सत्ता में नहीं आने वाली है, क्योंकि इस बात की भनक उनको भी है, उनके आईबी ने रिपोर्ट भी दी है। इसीलिए प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, अलग अलग राज्य के मुख्यमंत्री, कैबिनेट के सारे मंत्री, उनको छोड़ दीजिए, उनको छोड़ दीजिए। सीबीआई, ईडी, जीएसटी, सीजीएसटी, सेंट्रल फोर्सेस को भी लगा के एक नारी को हिलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं जानते हैं एक नारी उन सब पे भारी खेला हो गए। जो ये कहे खेला होच्छे और फैलाऊ हो गए। Now you have to wait. Now. आज बोलिए। जति पनि हाम्रो गोर्खाको माझमा झगडा लाउने बीजेपी सरकार होस् या कोही पनि सरकार होस्, यसलाई तुलनामा आउँदा तपाई पनि मेरो कोखमा जन्मेको, म पनि तपाईको कोखमा जन्मेको गोर्खा हौ, यो बुझ्न पर्छ। हेर्नुहोस्, हेर्नुहोस्, तपाईको नौरान खाना म आउँछु त मेरो नौरान खाना तपाई आउनुहुन्छ। गोर्खाको सपना मेरो सपना भन्ने मोदी। हम लोग पैसे में बिके नहीं है, हम अपना कमाई खाते हैं, हम लोग पैसे फेंको, पैसे तो नहीं है, हम लोग हम पैसे में नहीं बिके। जो बीजेपी है हम लोग पैसे में नहीं बिके। हमारे बीजेपी ने हम लोगों को बहुत मदद किया है, हम लोग एक गरीब नारी है। पाजी, आज क्या नाम है इनका? नाम नहीं है? क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? हाँ पाजी, आज अभी बस सिर्फ इतना, लेकिन कल फिर होगी आवाज। मिलेंगे कहीं, बने रहिए हमारे साथ।